सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी ब्लॉग लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की निगेटिव ऊर्जा समाप्त होकर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और घर परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा और आपके घर में जो भी भीषणतम बाधाएं होंगी वो समाप्त होंगी। परिवार में आप सबके यहाँ जैसे धन की किल्लत जो आती है, ये सबसे बड़ी किल्लत आज के कलयुग की है। अगर धन नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके कोई सपने साकार नहीं होते हैं। इस कलयुग में देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? धन। अगर आपको घर बनाना है तो पैसा चाहिए, ज़मीन लेना है पैसा चाहिए, गाड़ी लेना है पैसा चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है अच्छे इंस्टीट्यूशन में तो पैसा चाहिए। तो ये पैसा पैसा जो पैसे की किल्लत हो रही है, मात्र और मात्र एक चुटकी ये नमक का उपाय आज हम बता रहे हैं और साईं बाबा की कैसे साक्षात कृपा से आपके यहाँ एक ऊर्जा प्रदान होती है, सकारात्मक ऊर्जा, और नकारात्मक ऊर्जा कैसे समाप्त होती है। आप देखिए, आपको याद होगा अगर साईं सच्चरित्र आप पढ़े होंगे कि साईं बाबा जब शिरडी में प्लेग नामक महामारी फैला था तो बाबा ने गेहूं का पिसा करके आटा जो है पूरे बॉर्डर पर फैलवा दिया था और वो महामारी समाप्त हो गई थी। ऐसी चमत्कारिक चीज़ें साईं बाबा खुद अपने हाथों से करवाते थे और करते थे। तो आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं, 1 चम्मच नमक का उपाय है और साईं बाबा का चमत्कार कैसे पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में जाता है, क्योंकि साईं बाबा ने खुद 11 वचन में कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो साईं बाबा की अनुभूतियां करने की ज़रूरत है और उपाय करने की ज़रूरत है। जब आप कर्म से मेहनत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो 1% भाग्य जो होता है वो डिसाइड करता है। 99% आपका कर्म है, लेकिन 1% जो भाग्य वही डिसाइड करता है। जैसे आपने 99 रन बना लिया, 1 रन नहीं बना तो शतक नहीं होता है कि आप बॉर्डर से ही लौट आए। इसी प्रकार से जब आपके घर में निगेटिव ऊर्जा होती है तो आपका जीवन सांप सीढ़ी का खेल बन जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य श्री गणेश करते हैं और कार्य संपन्न होने वाला है, लेकिन होता क्या है कि आधे अधूरे में ही मामला डाउन हो जाता है। तो उसी समय जान लेना चाहिए कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर आप पर काम कर रही है, हावी है, और उस नकारात्मक ऊर्जा को पहचान करके उसका उपाय होना चाहिए। क्योंकि लिखा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो घरों में एकता भी समाप्त हो जाती है और कुमति आ जाती है, क्योंकि जहाँ पैसे की कमी वहाँ समस्त प्रकार की व्याधियाँ, रोग सब कुछ आ जाते हैं। तो इस चीज़ को करना कैसे है? सबसे पहले आइए मुद्दे पर। हमको करना क्या है? 1 चम्मच नमक लेना है। 1 चम्मच नमक, 7 फूल आपको लौंग लेना, 7 फूल लौंग, और इस लौंग को लेकर के साईं बाबा के सम्मुख एक घी का दीप, 7 फूल लौंग, 1 चम्मच नमक, आपको बैठ जाना है। एक अगरबत्ती जलाइए, वातावरण को महकाइए, नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। शाम को इस उपाय को करना है। आप बृहस्पतिवार को छोड़कर किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को बृहस्पतिवार को नहीं करना है, क्योंकि इस उपाय को जो मैं बताऊंगा वो अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना है। इस उपाय को क्या करना है कि साईं बाबा के सम्मुख जब बैठ जाए, एक अगरबत्ती जलाइए, घी का दीप प्रज्वलित करिए और साईं बाबा की जो डेली शाम को पूजा करते हैं वो सब कर लीजिए। अगर आप साईं चालीसा पढ़ते हैं, साईं का 11 वचन पढ़ते हैं, आरती पढ़ते हैं, सब कर लीजिए। इससे क्या होता है? देवता आवाहित हो जाते हैं, आवाहन हो जाता है। और उसके बाद आपको करना क्या है? एक मंत्र का आपको जाप करना रहेगा, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना है। और उसके बाद ये 7 फूल जो लौंग लिए साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। और उसके बाद इस घी के दीप को क्या करिए? एक थाली में रख लीजिए और चिम्मच का जो नमक है, इसको चढ़ाना नहीं है साईं बाबा को, किसी को नहीं। इसको वहीं केवल साईं बाबा के श्री चरणों में रखने के बाद टच करा के इसी थाली में रख लीजिए और पूरे घर में
इस नमक को और इस घी के दीप को ले लीजिए, पूरे घर में घी के दीप को दिखा दीजिए और नमक को इसी में से एक चुटकी लीजिए, अपने किचन के सिंक में डाल दीजिए और एक चुटकी नमक जहां आपका बाथरूम है वहां पे गिरा दीजिए और जो नमक बचे और वो उस दीप को पूरे घर में दिखा दीजिए। नमक जो बचे उसको ले आइए। अब इसको करना क्या है, इस नमक को एक जगह रख लीजिए और जो 7 फूल लौंग चढ़ाया इसको क्या करना है, इसको या तो पीले कपड़े में बांध कर अपने मेन दरवाजे पर बांध दीजिए। बहुत लोग कहते हैं हम फ्लैट में रह रहे हैं तो गेट पर नहीं, गेट मीन्स लोग बाउंड्री का गेट समझ लेते हैं, हम बाउंड्री का गेट नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जहां से आपके घर में एंट्री होती है उस मेन गेट पर। जैसे अगर आप किराए पे रहते हैं तो आप अपने घर के मेन दरवाजे पे बांध लेते हैं, अपने कमरे के दरवाजे पे बांध सकते हैं, तो इसको बांध दीजिए। और नहीं तो इसको तिजोरी में अपने रख लीजिए, जहाँ पैसे आप रखते हैं वहाँ रख लीजिए। बहुत लोग बिजनेस करते हैं तो अपने काउंटर में इसको डाल सकते हैं, वहाँ पर धन लक्ष्मी का आय होगा, क्योंकि धन की किल्लत को ये खत्म करता है और नमक निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करता है। तो जहाँ भी आप अगर दुकान में इस उपाय को करना चाहते हैं, दुकान में क्या करिए, वहाँ अगर बाथरूम वगैरह उसमें एक चुटकी नमक, और जहाँ पर आप काउंटर पे बैठते हैं उसके आसपास अब इस नमक का उपाय क्या करना है। तो घर में और या काउंटर पर या ऑफिस में जब झाड़ू पोछा वाले कोई भी आए या घर में आपकी गृहिणी करती हैं, माताएं बहनें, या आप करते हैं, तो एक उसमें जिससे पोछा लगाते हैं उसमें पानी में इस नमक को डाल देना है। और डालने के बाद बृहस्पतिवार को इसको इसीलिए नहीं करना है कि पोछा बृहस्पतिवार को नहीं लगाना चाहिए, उससे धन लक्ष्मी नहीं आती है। तो करना क्या है कि इसी नमक वाले जल से, घोल से पोछा लगवा दीजिए पूरे घर में, तो निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी और धन लक्ष्मी का आगमन दिन दूना रात चौगुना होगा। घर के लोगों का जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, काम नहीं पूरा हो पाता है सही समय पर, वो काम पूरे होते हैं और घर परिवार उन्नति की तरफ बढ़ता है। बहुत ही इजी उपाय, मतलब 1 चम्मच नमक और 1 घी का दीप और 7 फूल लवंग और ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। घर में घी का दीप दिखा करके आरती करिए बाबा का और पूरे घर में दिखा दीजिए, और नमक थोड़ा सा किचन के सिंक में और थोड़ा सा बाथरूम में गिरा के, और जो नमक बचे उसका पोछा लगवा दीजिए। यही उपाय है, 5 मिनट का उपाय है और जीवन से समस्त हर्डल समाप्त। तो मित्रों, आप सभी हमारे साईं परिवार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अर्जी लगा रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कास्ट लगाता हूँ। आप सब जानते हैं मेरा कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क मैं अपने साईं परिवार के लिए जीवन भर काम करूँगा और करता रहूँगा। हवन के लिए चूँकि मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, हवन में कुछ चार्जेस ज़रूर होते हैं क्योंकि उसकी लकड़ी होती है, और लकड़ी ऐसी महंगी लकड़ियाँ होती हैं जो मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, जो मैं अर्जी लगाता हूँ उसमें लगभग 7-8 हज़ार रुपये मेरे खर्च होते हैं, लगभग हर 1 महीना 2 महीने के अंदर, क्योंकि मुझे उस अर्जियों पर फल फूल दान दक्षिणा करना पड़ता है गरीबों को। अगर नहीं करते हैं तो उस अर्जी को लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क वो करता हूँ, लेकिन हवन में आप लोगों को इसलिए मैं कहता हूँ कि उसमें लकड़ियाँ बहुत महंगी हैं। तगर अगर की लकड़ी आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करिए कितनी महंगी है, और उसका हवन करना काफ़ी दुरूह हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे साईं भक्त हमारे परिवार के लोग जुड़े हैं, तो उसका कुछ चार्जेज होता है और मैं कोई पैसा नहीं लेता, उसका केवल वही लकड़ी लेता हूँ और उसके जो भी चीज़ें होती हैं दान दक्षिणा करता हूँ। तो मेरा कोई चार्जेज उसका नहीं है। हवन में वही चीज़ें जो कास्ट है उसका वही होता है, उतना ही लेते हैं। तो इसके लिए हम आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम पर जो हवन का चाहते हैं उनको हम संपर्क के लिए बताते हैं, करिए, मेरे लायक जो एडवाइस होगा मैं दे दूंगा, आप अपने आप से कर सकें, करवा सकें, कर लीजिए। और मेरा कोई चार्जेस, मैं इस प्रकार का व्यवसायिक नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोग व्यवसाय करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये काम मेरा नहीं है। मैं साईं परिवार का जुड़ा हूँ, अपने परिवार के लिए जब तक जिंदगी है तब तक उपाय करूँगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि चैनल पर जुड़िए और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।